जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 2 पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्रबंधक, इंग्लिश में बोले तो मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स को देख रहे हैं, जो कि एक वीडियो हमने बना दिए हैं। हम इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न डेली डॉक्टर अमित किशोर जी का लिखा हुआ बुक है, जिसमें 7500 प्लस क्वेश्चन है, उसको करवा रहे हैं। यूनिट 2 का यह सेकेंड वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम 430 तक करवा चुके हैं। इसके बाद 431वां प्रश्न करा है, किस संस्था ने PPBS बजट निर्माण पद्धति का उपयोग किया था? तो 431 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, USDOD बाई रिपोर्ट MC नमेरा। इसके बाद 432 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, PPBS बजट निर्माण पद्धति किस वर्ष विकसित की गई थी? 432 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1961 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 433 में प्रश्न करा है, जीरो बेस्ड बजटिंग पद्धति का विकास किसने किया था? जीरो बेस्ड बजटिंग का जो विकास है किसने किया था? तो 433 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पीटर फेयर। पीटर फेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, जीरो बेस्ड बजटिंग पद्धति किस वर्ष विकसित की गई थी? जीरो बेस्ड बजटिंग किस वर्ष विकसित की गई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, 1970 ईस्वी में। कब किया गया था जीरो बेस्ड बजटिंग की स्थापना? तो हो जाएगा 1970 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 435 का रहा, PERT प्रबंधन तकनीकी किस वर्ष विकसित की गई थी? 435 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1958 को। 1958 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 436 का रहा, पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया है? तो 436 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी ड्यूरी द्वारा, मेल्विन डेवी द्वारा, MC कोल्विन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? तो 437 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट राइडर एट द राइट टाइम। तो आपका 437 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद प्रश्न संख्या 438 करा, ड्यूरी द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो 438 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 439 में प्रश्न करा है, मैकॉल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? 439 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट करा 440 नंबर, मैकॉल्विन द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो 440 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1925। कब किया गया था? तो 1925 में किया गया था। मैकॉल्विन के द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत कब प्रकाशित किया गया था? 1925
25 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मेलवी डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? 441 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 442 का रहा है, 442 नंबर प्रश्न कर रहा है, मेलवी डेवी द्वारा प्रस्तावित पुस्तक चयन सिद्धांत द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट को किस संगठन द्वारा 1892 में आदर्श वाक्य यानी मोटो के रूप में अपनाया गया था? तो 442 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ALA। ALA आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्रबंधन के तत्वों पोस्ट कोर्ब को इस प्रकार देखा जा सकता है, योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वयन, रिपोर्टिंग और। तो 443 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बजटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बजटिंग आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, प्रबंधन के तत्व को योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वयन, रिपोर्टिंग और बजटिंग के लिए किस संक्षिप्त नाम का उपयोग किया जाता है? तो 444 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट कोर्ब, POSD पोस्ट कोर्ब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 445 का रहा है, डॉक्टर SR रंगनाथन ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं? तो 445 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5 तत्व। कितने तत्व बताए हैं? तो 5 तत्व। प्रबंधन का सिद्धांत एक्स और वाई किसने विकसित किया? कर रहा है, प्रबंधन का जो सिद्धांत है एक्स और वाई वह किसने विकसित किया था? तो 446 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉगल्स एंड MC ग्रेगर, डॉगल्स एंड मैकग्रेगर आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किससे संबंधित है? थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है किससे संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, मोटिवेशन, मोटिवेशन आपका करेक्ट आंसर 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद प्रश्न का रहा, हर्जबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? हर्जबर्ग का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो 448 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटिवेशन, मोटिवेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें ताकि हम अपना कुछ जो गलती है उसको सुधार कर सकें। और यह प्रश्न जो है, ये सभी प्रश्न जो है बिहार में आने वाली 65 वैकेंसी के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न करा 449 नंबर, क्रिटिकल पॉड मेथड CPV के विकास का श्रेय किसको है? तो जगह 449 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द पॉइंट कंपनी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 450 में प्रश्न करा है, पुस्तकालय में शेल्फ सूची का मुख्य उपयोग किस कार्य है? पुस्तकालय में शेल्फ सूची का मुख्य उपयोग किस कार्य है? तो 450 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 451 का रहा है, सही व्यक्ति को
सही पद पर चुनना क्या कहलाता है? कराए सही व्यक्ति को सही पद पर चुनना क्या कहलाता है? तो 451 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन किसे कहते हैं? वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन किसे कहते हैं? 452 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑडिटिंग को। ऑडिटिंग आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा है, PERT एक तकनीकी है। PERT क्या है? एक तकनीकी है। कैसा तकनीकी है? 453 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का रहा है 454 नंबर प्रश्न का रहा है, संगठनात्मक चार्ट किसी संगठन की संरचना को दर्शाते हैं? तो 454 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, पुस्तकालयों के लिए धन का अनुमान लगाने की विधियां प्रोपोर्टिएशन मेथड ऑफ डिटेल्स और मेथड है। तो 455 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पर कैपिटा। पर कैपिटा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 456 नंबर प्रश्न का रहा है, PPBS बजटिंग तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई है? PPBS बजटिंग पद्धति जो है किसके द्वारा विकसित की गई है? तो हो जाएगा 456 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रॉबर्ट मैकनमेरा। रॉबर्ट मैकनमेरा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, विधि में प्रति व्यक्ति एक न्यूनतम राशि तय की जाती है जो मानक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो 457 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर कैपिटा। पर कैपिटा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 458 नंबर प्रश्न का रहा है, डॉट के विधि के अनुसार वित्तीय अनुमान तैयार करते समय पुस्तकालय के व्यय की सभी वस्तुओं का हिसाब लगाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? तो 458 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 458 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथड ऑफ डिटेल्स। क्या हो जाएगा? मेथड ऑफ डिटेल्स आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 464 का रहा है, ने सिफारिश किया था कि एक विश्वविद्यालय को प्रति छात्र 15 रुपये प्रति शिक्षक या शोधार्थी 200 रुपये अपने पुस्तकालय को पठन सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रदान करना चाहिए। कौन सी संस्था का था? 459 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए हो जाएगा, UGC लाइब्रेरी कमेटी, रंगनाथन कमेटी। UGC लाइब्रेरी कमेटी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। डैश के अनुसार शैक्षणिक बजट का 6.5% पुस्तकालयों पर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास के चरण के आधार पर 6.5% से 10% तक भिन्न हो सकता है। 460 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोरी एजुकेशन कमीशन। कठोरी एजुकेशन कमीशन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं 461 नंबर प्रश्न का, आमतौर पर इमारतों, महंगे उपकरणों और फर्नीचर पर खर्च किया गया रकम
व्यय के अंतर्गत रखा जाता है? तो 461 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नॉन रिकरिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 462 नंबर प्रश्न कराया, लगभग पूरे वर्ष होने वाले व्यय जैसे पुस्तकों और पत्रिकाओं, स्टेशनरी और डाक बाइंडिंग और आकस्मिकता, वेतन और मजदूरी, पुस्तकालय वित्तीय आदि को डैश के अंतर्गत रखा जाता है? तो 462 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 462 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्यूरिंग ऑफ करेंट एक्सपेंडिचर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 463 का रहा है, वैसी धनराशि जो आम तौर पर शिक्षा के विकास में रुचि रखने वाले कुछ परोपकारी लोगों द्वारा दान की जाती है, क्या कहलाता है? तो 463 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोमेंट्स फंड आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डैश एक अनुमान है जिसे अक्सर एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के लिए आय और व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। 464 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बजट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बजट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करा, पुस्तकालय में एक वर्ष में 6000 पुस्तकों के अधिग्रहण के लिए डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने अपने स्टाफ फार्मूले में सिफारिश की। तो 465 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन प्रोफेशनल स्टाफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 466 नंबर प्रश्न का रहा, एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिस्टम दृष्टिकोण कहलाता है? एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिस्टम दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो 466 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन इफेक्ट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 467 का रहा, एक शब्द के रूप में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रयोग पहली बार पीटर ड्रगर द्वारा में कब किया गया था? एक शब्द के रूप में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रयोग पहली बार पीटर ड्रगर के द्वारा कब किया गया था? तो 467 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1954 में। 1954 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 468 का रहा, यूनियन इस स्ट्रेंथ प्रबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 468 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच फयोल के द्वारा। एच फयोल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 469 नंबर का रहा प्रश्न, स्टाफिंग का संबंध डैश संसाधन उपलब्ध कराने और बनाए रखने से है? 469 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्यूमन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 470 नंबर का रहा, डैश निर्णय लेने के लिए बेहतर जानकारी प्रदान करके संचालन की योजना और नियंत्रण में सुधार करता है? तो 470 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 470 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 471 का रहा, पुस्तक चयन समिति किस प्रकार की समिति की श्रेणी में आती है? पुस्तक चयन समिति किस प्रकार की समिति की श्रेणी में आती है? तो 471 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्किंग आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 472 का रहा है,
कार्डेकस का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? कार्डेक्स का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? 472 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। पीरियोडिकल मैनेजमेंट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, हर मैजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस HMSO डैश सरकार का प्रकाशक है। 473 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश। इसके बाद प्रश्न संख्या 474 का रहा है, ड्यूरी के पुस्तक चयन के सिद्धांत में डैश केंद्रीय चरित्र है। तो 474 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रीडर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तक का आलोचनात्मक मूल्यांकन डैश के माध्यम से किया जाता है। पुस्तक का आलोचनात्मक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो 475 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुक रिव्यू के द्वारा। बुक रिव्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा है, किसी सीट या फिल्म पर मुद्रित सूक्ष्म छवियों को क्या कहा जाता है? किसी सीट या फिल्म पर मुद्रित सूक्ष्म छवियों को क्या कहा जाता है? 476 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोफिल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोफिल्म आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 477 नंबर प्रश्न का रहा है, एक पुस्तकालय में अधिग्रहण कार्य में 3 अलग अलग कार्य शामिल होते हैं, जैसे सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट और तीसरा हो जाएगा आपका, तो 477 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेसाइनिंग आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 478 का रहा है, नई अधिग्रहण पुस्तक डैश रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। तो 478 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेशन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा, पुस्तकों पर आमतौर पर कम से कम डैश की व्यापार की छूट स्वीकार है। कह रहा है पुस्तकों पर आमतौर पर कम से कम कितने प्रतिशत की व्यापार छूट स्वीकार है? तो 479 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 10%। कितना परसेंट? 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 480 नंबर प्रश्न का रहा है, डैश किताबें और पत्रिकाएं खरीदते समय विदेशी मुद्राओं की रूपांतरण दरें और भारतीय पुस्तकालयों पर लागू छूट तय करता है। तो 480 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, GOC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, किसी उधारकर्ता से पुस्तकालय को उसकी देय तिथि से पहले वापस करने का अनुरोध करना क्या कहलाता है? तो 481 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिकॉल। क्या कहलाता है? रिकॉल कहलाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 482 का रहा, परिग्रहण संख्या लिखने के लिए वर्सेस ऑफ टाइल्स पेज के अलावा सभी दस्तावेजों में चुने गए समान रूप से उपयोग किए जाने वाले अन्य पृष्ठ को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 482 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेक्रेट पेज के नाम से जाना जाता है। 483 नंबर प्रश्न का रहा है, डैश वर्गीकरण और कैटलॉगिंग से संबंधित पुस्तकालय की प्रथाओं पर लिए गए निर्णय को दर्शाता है।
तो 483 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अथॉरिटी फाइल। अथॉरिटी फाइल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 484 कर रहा है, एक पाठक जो उधार ली गई पुस्तकों के लिए समय विस्तार चाहता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो 484 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीन्यूअल। रिन्यूअल कहलाता है, रिन्यूअल कहलाता है। आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न का रहा है, पत्रिकाओं के पीछे अंकों के लिए किस तरह की बाइंडिंग उपयुक्त होती है? पत्रिकाओं के पीछे अंकों के लिए किस तरह की बाइंडिंग उपयुक्त होती है? तो 485 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, लेदर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद प्रश्न संख्या 486 आप लोग को बताना है, किसी पुस्तक के पाठ्य से पहले और बाद की सीट को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।